प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि घरेलू गैस के बाद अब कमर्शियल सिलेंडरों पर रेट बढ़ना गलत है। वहीं दरें बढ़ने पर भी पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती है। उन्होंने कालाबाजारी के आरोप भी लगाए हैं। सैनी के अनुसार डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ भी उपभोक्ताओं की बजाय निजी और सरकारी कंपनियों को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने केंद्र सरकार के हर मोर्चे पर विफल होने के आरोप लगाए हैं। सर, मोदी सरकार ने जिस तरह से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन उपभोक्ता को इसको लाभ नहीं मिल रहा है, आम लोगों को। और कॉमर्शियल सिलेंडर की भी कीमत दोबारा बढ़ाई है, 2 बार बढ़ा चुके हैं। और एक बार घरेलू की जो गैस उसकी भी कीमत बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन महंगी तो कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल माध्यम ये बताना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच रहा है महंगाई को लेकर के, और ये तेल को लेकर के ज़्यादा हो रहा है। आज हमारे बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ना तो सिलेंडर सही टाइम पर दे पा रही है और इनकी कीमतें और बढ़ा दी। कमर्शियल की आज ही रेट आई है, कमर्शियल की बढ़ा दी, और घरेलू गैस की तो कुछ दिन पहले भी बढ़ा दी थी। कोई सही टाइम पे वो नहीं दे रहे, ना तो सही टाइम पे बुकिंग हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि 25 दिन में बुकिंग होगी। ऐसे बहुत से शिकायत है 25 दिन में कर दी है, बुकिंग कराने के बाद में भी 10-10 दिन तक ऊपर उनके सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। और मार्केट में आप जितने चाहो उतने सिलेंडर ले लो, 2, 4, 6 जितने चाहो मार्केट में ले लो, आज भी बिक रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं। तो ये मिली भगत से, शासन की गैस कंपनियों से मिली भगत से इनके हो रहा है। दूसरी तरफ ये महंगाई कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने कम करी है, डीजल पेट्रोल पर करी है। तो वो डीजल पेट्रोल पर तो आम भुगता को फायदा हो रहा है क्या? वो तो कंपनियों को हो रहा है। कंपनी कौन की है? इसके बड़े साथियों की, इसके जो 2 गुजराती साथी उन्हीं की कंपनियां हैं, भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो जो जितनी भी एक्साइज कम करे वो तो कम करो, वो कंपनियों को फायदा है, आम जनता को थोड़ी फायदा है। आज डीजल पेट्रोल पर एक्साइज कम करिए तो आज मार्केट में कोई 2 रुपये भी कम हुआ है क्या? मार्केट में तो डीजल पेट्रोल की वही रेट है, गैस की वही रेट है। तो ये जो कंपनियां जो मुनाफा खा रही है, पहले से मुनाफा खा रही है, अब 10% एक्साइज कम करके उनको और ज़्यादा मुनाफा दे दिया। तो ये तो आप घर में फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों को फायदा दे रहे हैं, भारत का सरकार को फायदा दे रहे हैं। आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं रहा। ये सिवाय बीजेपी सरकार केंद्र में सब बैठी हुई है, बेवकूफ़ बना रही जनता को। एक्साइज कम कर दिए, लेकिन हकीकत में आज भी गैस सिलेंडर पे, ना गैस पे, ना डीजल पे, पेट्रोल पे कोई पैसा कम नहीं हुआ। ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने का काम है। सर, इससे पहले भी जब डीजल पेट्रोल जो कच्चा क्रूड ऑयल था वो बहुत सस्ता था, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल की रेट नहीं घटाई और सरकार मुनाफा कमाती रही। सरकार के जो रिलायंस कंपनी जो उनके मित्रों की है वो भी फायदे उठाती रही। अब जब जनता को मुसीबत में था, वो लगता है कि जनता को राहत देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देंगे। आपने सही कहा कि पूर्व में 2 साल पहले क्रूड ऑयल की रेट इतनी कम थी कि 50 रुपये लीटर भी अगर पेट्रोल बेचें तो भी इनको मुनाफा था। लेकिन भारत सरकार ने 50 रुपया लीटर के हिसाब से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाए। आप देख लो ना, जो कभी 40वें नंबर पर सेट हुआ करते थे, आज वर्ल्ड में 1 नंबर पर आए पड़े। कहाँ से हुए? सब मोदी जी की मेहरबानी से हुए, शाह जी की मेहरबानी से हुए, बीजेपी सरकार की मेहरबानी से हो रहे। उनको अपने गुजराती साथियों को इतना मोटा मुनाफा दे रहे हैं, चाहे आम जनता को कुछ भी हो। आम जनता के ऊपर इतना लोड डाल दिया महंगाई का, कहीं कोई मंदा नहीं। तो ये जो भी एक्साइज कम हो रही है, जो भी महंगाई बढ़ रही है, सब अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। आम जनता इस महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है और आगे में आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए आम जनता तैयार बैठी।